देखिए भाई इसमें क्या बोल रखा है, आर टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, ये देखो इतना बड़ा सा फंक्शनल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, एफ डैश जीरो की वैल्यू 1/2 है और ये, अब देखो फंक्शनल इक्वेशन का ऐसा कोई ईमान धर्म तो होता नहीं, कभी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन तो सिमेट्रिसिटी से भी हो ही जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ एफ ऑफ 2x प्लस 2y दे रखा है और यहाँ पे भी कितना दे रखा है एफ ऑफ 2x, तो पहले तो हम इसका जो कोफिशिएंट है वो निकाल लेते हैं। तो वो कोफिशिएंट कितना आएगा, लेट्स सपोज मैं इसको राइट हैंड साइड में इकट्ठा करता हूँ एफ ऑफ, अच्छा सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस 2y इसका जो आएगा वो यहाँ से देखो कितना बनेगा कॉस ऑफ x, मतलब लेफ्ट में ले आओ यार, लेफ्ट में लाओगे मतलब ये प्लस वाले को लेफ्ट में ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, तो बेसिकली इधर कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y, इधर अपने पास देखो ध्यान से साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, और इधर कितना आएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। अब समझ में आया क्या बन गया, ये अपना फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ किसका एक्स माइनस वाई का, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा इधर जब एफ ऑफ 2x माइनस 2y पड़ा है तो इसका क्या पड़ा होगा वो आप देख सकते हो कि कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, और ये इससे होगा तो ये इधर आएगा, तो प्लस का कितना बनेगा साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, और ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। बस यहीं से अपना सवाल ख़त्म हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे ये एफ ऑफ क्या लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, और इसके नीचे ले आए अपन किसको साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो मतलब ये ऐसी चीज़ है ना, कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लो u बोल दूँ और इस तो ये अपने आप 2u हो जाएगा, एंड इसको मैं b बोल दूँ तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है एफ ऑफ 2u डिवाइड बाई साइन ऑफ u, और इधर से क्या दे रखा है एफ ऑफ 2v डिवाइड बाई साइन ऑफ v। ये समझ में आ रहा है आपको, मतलब अगर मैं एक फंक्शन कंसीडर करूँ, लेट्स सपोज कोई gx एक फंक्शन है ना, जो कि f ऑफ क्या बोलते हैं 2x अपॉन ये साइन ऑफ x के बराबर है, ये सही है। तो आप देख सकते हो कि g ऑफ u और g ऑफ v सेम आ रहा है, ठीक है, g ऑफ u और g ऑफ v सेम आ रहा है, मतलब वैल्यू सेम आ रही है ना। जैसे समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग लिखा है, तो मान लो मैंने इसको लैम्डा बोला, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो एफ ऑफ 2u बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ u आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये 2u तो कुछ नहीं है, इसको आप वापस से क्या बोलते हो x बोल दीजिए, तो ये एफ ऑफ x बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x/2 होगा कि नहीं होगा, मतलब 2u बराबर x, तो u बराबर कितना आ गया x/2, तो ये लिख दिया। तो बेसिकली फंक्शन मिल गया आपको कि लैम्डा इंटू साइन ऑफ x/2 जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करना मतलब सब कुछ सेटिस्फाई करना है, इसको सेटिस्फाई करना। तो मैंने बोला ना कि बहुत सारे सवाल ऐसे सिमेट्री से ही हो जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि वैल्यू अगर अपन देखें, ये देखो आप है ना, अगर 2u डालते हो तो डालो आप 2u, और नीचे ये सेम ही बन के कट के लैम्डा के बराबर आ जाएगा, यहाँ से भी लैम्डा आ जाएगा, वो तो आना ही। तो फंक्शन मिल गया आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ पैरामीटर है लैम्डा, तो वो निकल जाएगा क्योंकि एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है, तो आप एफ डैश एक्स कितना आएगा वैसे λ/2 कॉस ऑफ x/2 आ जाएगा, और उसमें एफ डैश जीरो जो है वो 1/2 दे रखे हैं, सॉरी, तो λ/2 बनेगा ये, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो फंक्शन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए डबल डैश, तो चलो खैर, तो डबल डैश एक्स कितना आएगा 1/2, और ये माइनस का साइन ऑफ x/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा ऐसे, और ये वैल्यू आ गई माइनस का 1/4 इंटू साइन ऑफ x/2, सही बात है। अब किस पॉइंट पे निकालनी है अपन को, तो 24 इंटू 5π/3 पे निकालनी है, मतलब 5π/6 एंगल बन जाएगा साइन के अंदर। तो एक तो -1/4 ये चल रहा है, और साइन के अंदर कितना बनेगा 5π/6 बन जाएगा। 5π/6 मतलब पाई माइनस π/6, तो 8 सॉरी 4 6 जा तो -6, तो ये हो ही गया, और पाई माइनस π/6 हाफ आ जाएगा, तो कुल मिला के -3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है।